बड़ी क्लैरिटी है कि हम्म। भाई आरबीआई के पास है, लेकिन सेक्शन 7 जो है आरबीआई एक्ट का 1934 का, उसमें सेक्शन 7 है जिसमें गवर्नमेंट डिसीजन दे सकती है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर रिजर्व बैंक, कोई डायरेक्शन दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट जिसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसमें डायरेक्शन दी गई है या नहीं दी गई सेक्शन 7 में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि आरबीआई एक्ट 26(2) में पहले ही गवर्नर कह चुके हैं कि हमने बोर्ड में रेजोल्यूशन पास किया है, हम्म। और इसका मतलब आरबीआई आरबीआई का था, क्योंकि लगातार जो और एक डेफिनेटली आरोप, कंसल्टेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई होगी। जी, जो आरोप लगता है वो यही है कि संस्थान की महत्ता, उसकी स्वतंत्रता इस कदम के बाद खतरे में पड़ गई या उसको खतरे में डाला गया। नहीं, किस चीज का खतरा पैदा हो गया, मुझे तो ये अभी तक बात ही नहीं समझ आई। क्या खतरा हुआ? क्या खतरा, मतलब अगर ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करना है, या टेररिज्म, काउंटरफिटिंग नोट को खत्म करना है, या नक्सलाइट को खत्म करना है, तो वो खतरा उल्टा है, या मतलब ये मुझे समझ नहीं आई कि किस चीज का खतरा हो गया। हाँ, टेम्परेली इम्पैक्ट आया है, इकोनॉमी टेम्परेली इम्पैक्ट जरूर आया है, लेकिन आप ये देखिए कि इस टेम्परेरी इम्पैक्ट का 4-6 महीने असर रहेगा, वो भी उन सेक्टर्स में जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जिसमें कि कैश एक मेडिएटिंग फैक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसमें तो फर्क आया है, डेफिनेटली उसका अफेक्ट आता है। लेकिन ये कह रहे हैं सारे सेक्टर्स इफेक्ट हो गए हैं, 2-3 महीने के लिए इफेक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, या जो सेक्टर की कैश इकोनॉमी चलती है, वो सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ जाएंगे। और इसका आप जून के बाद देखिएगा कि कितना पॉजिटिव इफेक्ट। नहीं, लेकिन आरोप जो मलिक आप साहब, वो बात कह आरोप, रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये तो कंट्री के इंटरेस्ट में हुआ है। नहीं, आप कह रहे हैं कंट्री के इंटरेस्ट में हुआ है, लेकिन जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनका ये कहना है कि असल में जिस कदम को उठाया गया उसके लिए आरबीआई तैयार नहीं थी, और वो इसलिए तैयार नहीं थी कि वो कदम खुद उसने नहीं उठाया, बल्कि सरकार के दबाव में उसने उस कदम को आगे बढ़ाया। सरकार का दबाव क्या, मैं कह रहा हूँ सरकार के पास भी पावर है। आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 7 में 1 में गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, और आरबीआई मान नहीं करेगी। तो इसमें क्योंकि पेमेंट के इशू पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दबाव वाली बात आती है। अगर दबाव होता तो मेरा ख्याल है रिजर्व बैंक, कई, अब आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो क्या चिदम्बरम साहब ने कितनी बार दबाव दिया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट करो, तब तो आरबीआई नहीं माना। ऐसे रेड्डी साहब ने टॉबिन टैक्स लाने की बात कही, यार तब सरकार नहीं मानी। तो हम्म। ये बातें कि भी गवर्नर दबाव में आएगा, मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। एक आखिरी सवाल सर, जो मकसद को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई सांसदों ने राय दी, और आज भी जब बैठक हुई उसके बाद भी ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा गया कि सरकार ने जिस मकसद को बताया कि जो काला धन है वो इतने हजार करोड़ के आसपास ब्लैक मनी है और वो इसके जरिए सामने आएगी, लेकिन जो अभी तक आंकड़े हैं, जो कि सौगत राय ने खुद कहा कि सरकार, गवर्नर ये नहीं बता पाया कि असल में इस कदम के बाद कितनी मनी आई बैंकों के पास। जो लक्ष्य था, जो सरकार का आंकड़ा था, आरबीआई का आंकड़ा था कि कितने नोट हैं बाजार में, उसको लेकर कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। देखो, मेरे हिसाब से कुछ 4 दिन पहले या हफ्ता पहले 90 एक चैनल ने रिजर्व बैंक के सोर्सेज से बता दिया था कि 97% के करीब पैसे आ चुके हैं। हम्म। 97% पैसे आ गए हैं, तो उसमें और क्या, इसे क्या स्टेटमेंट लेनी है? ऑलरेडी बात तो डिनाई नहीं की, रिजर्व बैंक ने डिनाई तो किया नहीं है, तो इसका मतलब 97% आ गए हैं। तो उनका यही कहना सर और कि अगर 3%, जो 97% 3% कैश रह जमा गया है, हो क्योंकि गया है, अभी समय सीमा तो अब आप ये देखिए कि इसमें 31 क्या मार्च एडवांटेज तक होने है, वाला है। तो फिर अगर वो पूरी मनी वापस आ जाती है तो फिर जो ब्लैक मनी को बाहर लाने या फिर ब्लैक मनी को खत्म करने का मकसद था, वो फिर क्या बेमानी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्लैक मनी, आप पैसा अगर जमा हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है
कि ये मतलब ब्लैक मनी सारा जमा हो गया है। ब्लैक मनी जब जमा हो गया तो आप ये देखिए कि इसमें अभी 31 मार्च तक जो नया डिस्क्लोजर स्कीम आई है 2 हम्म, तक, कितना पैसा उसमें जमा हो, फर्स्ट अप्रैल में आपसे बात करूंगा कि भाई 31 मार्च तक कितनी डिक्लेरेशंस आई, कितना टैक्स लोगों ने पे किया और कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को गेन हुआ बिकॉज ऑफ ये डिमोनेटाइजेशन में, सो कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन स्पेशल बैंक नोट के ऊपर। सो ये तो 31 मार्च की स्टेट जब तक डिस्क्लोजर स्कीम नहीं आती, और उसके बाद भी ये था अगर कहीं इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से और वाया बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि इन्होंने डिस्क्लोजर स्कीम में नहीं आए, उसका एडवांटेज नहीं आया, तो वो फेस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और देखना खूब पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस होंगी। चलिए मेरे हिसाब से ये जो पैसा जमा हो गया एक जी। एडिड एडवांटेज है, गवर्नमेंट के पास ऑडिट ट्रेल मिल गई है, उस ट्रेल से सारा टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को इस साल, और सारा फाइनेंशियल पैसा जमा हो, कैश इकोनॉमी का पैसा, शैडो इकोनॉमी का जो पैसा जमा हुआ है, हम्म, जो कि 23% 23.2% ऑफ दी जीडीपी है, का जो पैसा जमा हुआ है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएगा, जिससे कि क्रेडिट ग्रोथ की, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने से कि आप देखिए कि कितनी लैंडिंग शुरू हो जाएगी। जी। एक तो ये क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, लैंडिंग शुरू हो जाएगी, और दूसरा गवर्नमेंट टैक्सेस मिलेंगे, सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन में चलिए कुछ आएंगे, हफ्ते और और इंतजार फिर करना होगा जीएसटी मलिक भी आने साहब कि वाला असल में जब सरकार की ओर से आधिकारिक आंकड़ा आता है उसके बाद फिर विपक्ष किस तरीके का आरोप लगाता है और सरकार उसके जवाब में क्या कहती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।